ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज बीए सेकेंड ईयर की क्लास में टॉपिक चलेगा, वो है भारतीय संविधान का भाग 5। और इसमें जो पिछली क्लास में बताया गया था उससे ही आगे का टॉपिक चलेगा। तो मैं पहली वाली वीडियो में जो कुछ बताया गया था उसके बारे में कुछ चर्चा चलेगी। इसके बाद मैं आगे इस टॉपिक को बढ़ाऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, भारतीय संविधान का भाग 5वां सबसे बड़ा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, और जिसमें संघ का वर्ण किया गया था, केंद्र सरकार का वर्ण किया गया है, और जिसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक वर्ण किया गया है। कहाँ तक? 52 से लेके 151 तक का वर्ण किया गया है। ठीक है। इसके बाद जैसे ही अगर बात की जाए कि संघ में इतने सारे आर्टिकल्स हैं तो इनको याद कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए मैंने एक मेथड बताया था कि जिसके माध्यम से आप 52 से लेके 151 तक के आर्टिकल्सों को बड़े सरल तरीके से याद कर सकते हैं और पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टेड भी रहेगा। देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले संघ को आप कितने 5 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे या बांट देंगे। तो जैसा कि मैंने सबसे पहला भाग कार्यपालिका है, कार्यपालिका 52 से 78 तक वर्ण किया गया है। इसके बाद विधायिका या संसद, उसका 179 से लेकर 122 तक के अनुच्छेदों में वर्ण किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्ति 123वें आर्टिकल्स के तहत 123वें आर्टिकल्स के अंतर्गत वर्ण की गई। इसके बाद है न्यायपालिका, जो कि सुप्रीम कोर्ट आ जाता है न्यायपालिका के अंतर्गत। इसे 124 से 147 तक के आर्टिकल्स में वर्णित किया गया है। इसके बाद सीएजी, जिसमें नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसमें याद करने का है, तो 148 से लेकर 151 तक की जो आर्टिकल्स हैं उसमें सीएजी के अंतर्गत वर्ण किए गए। अब हमें याद एक एक आर्टिकल्स याद करने के लिए, अब हम ये पिछले वीडियो का था लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना है सभी को। अब बात आती है किसकी? कार्यपालिका की, क्योंकि अब एक एक पार्ट पढ़ना है। कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, फिर न्यायपालिका, फिर सीएजी। अब सबसे पहले क्या है? कार्यपालिका। ठीक है, क्या है? कार्यपालिका। तो हम इसको साफ कर देते हैं, इसके बाद कार्यपालिका की बात चलेगी। तो जैसा कि टॉपिक है कार्यपालिका, कार्यपालिका, अब इसको पढ़ना है। इसके अंतर्गत कैसे, जैसे कार्यपालिका का वर्ण किया गया है 52 से 78 अर्थात 78 तक, 52वें आर्टिकल से लेकर के 78 तक के आर्टिकल्स में वर्ण किया गया है कार्यपालिका का। ठीक है। अब कार्यपालिका के अंतर्गत कितने क्या क्या आते हैं उनको देखना है। तो सबसे पहली बात है कि कार्यपालिका को आप, जो कार्यपालिका है इसे आप पार्ट में बांट देंगे। ठीक। अब पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अब देखेंगे कि इसके पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है आपको। ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, सबसे पहले पार्ट में आप रखेंगे राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। ठीक, इनको रखा। अब हमें ध्यान देना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है कौन कौन से आर्टिकल्स में आते हैं। अब इनका वर्ण कौन कौन से आर्टिकल्स में किया गया, किन किन आर्टिकल्स में किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इनका जो वर्ण किया गया है 52वें आर्टिकल्स में या 52 से 73 तक के आर्टिकल्स में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वर्ण किया गया है। किसका? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वर्ण किया गया है 52 से 73 तक के अनुच्छेदों में। ठीक है। अब इनको याद करना तो क्या करना पड़ेगा? 52 से 73 तक के आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, तो आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। सारे पार्ट पढ़ने के बाद इसके पार्ट भी पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है। इसके बाद आएगा क्या? प्रधानमंत्री। क्या आएगा? प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रधानमंत्री जो है ये किस अनुच्छेद में इसका वर्ण किया गया है। तो प्रधानमंत्री का वर्ण आपको ध्यान देना है 74 से 75, 74 से 75 तक के आर्टिकल्स में प्रधानमंत्री का वर्ण किया गया है। ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात क्या, जैसे आपने 52 से 73 तक के आर्टिकल्स में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
73 से आगे बढ़ना था, तो उसमें आपने देखा प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन किस चीज़ का है, जैसे 73 से 74 और 75 में प्रधानमंत्री के बारे में आप अगर अध्ययन करना चाहते तो 73 और 74 इसी के बाद 74 और 75 वाले आर्टिकल्स में प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में जो है कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है, 74 और 75 वाले। ठीक, इसके बाद है महान्यायवादी। क्या है, महान्यायवादी। ठीक, महान्यायवादी में अब आपको ध्यान देना कि 75 तक तो आ गए, तो जाहिर सी बात है कि 76 से 76वें आर्टिकल्स में किस चीज का वर्णन होगा, महान्यायवादी। ठीक, महान्यायवादी। अब है सरकारी कार्य की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ किया गया, इसमें नेक्स्ट है सरकारी, नेक्स्ट क्या है, सरकारी कार्य की प्रक्रिया। ठीक, अब ये किससे कितने कौन कौन से आर्टिकल्स में बढ़ गया, जो सरकारी कार्य चलते हैं उनका कौन से अनुच्छेद के तहत इसकी प्रक्रिया चलती है, तो आपको ध्यान रखना है 77 से 78वें आर्टिकल्स में जो प्रशासन की या सरकारी कार्य की जो प्रक्रिया चलती है उसका वर्णन किया जाता है 77 से 78 तक। तो अभी आपने क्या पढ़ा है, सिर्फ कार्यपालिका के अंतर्गत। अभी अब इस कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ने के बाद आपको इनके बारे में एक एक के बारे में भी अभी पढ़ना, राष्ट्रपति के बारे में भी, उपराष्ट्रपति के बारे में भी, प्रधानमंत्री के बारे में भी, न्यायवादी महान्यायवादी के बारे में भी, सरकारी कार्य की प्रक्रिया के बारे में भी, अर्थात आपको कार्यपालिका के अंतर्गत जो पार्ट है इन पार्टों को भी कंप्लीट करना है। जैसा कि मैंने बताया संघ के अंतर्गत पहला पार्ट क्या था, कार्यपालिका। कार्यपालिका की पहला पार्ट क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो आपको मतलब इनके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर कार्यपालिका के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर महान्यायवादी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सरकारी कार्य की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अर्थात अब आपको ध्यान रखना, आज का टॉपिक आपके लिए इतना ही काफी है, इतना आपको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, थैंक्स।